Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. तेलंगाना असेंबली के इजलास की तवारीख को खतियत दे दी गई है। हुकूमत ने 23 जुलाई से असेंबली इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। तेलंगाना असेंबली इजलास के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। 23 जुलाई को सुबह 11 बजे गवर्नर दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। बताया गया है कि कौंसिल का इजलास 24 जुलाई से शुरू होगा और 25 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। 10 रोजा इजलास के दौरान रईतु भरोसा, ज़रई कर्ज माफी, नए ROR एक्ट व दीगर उमूर पर मुबाहस से होंगे। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत की ऐलान करदा 6 जमानतों पर भी सवाल उठाए जाने का इम्कान है। BRS के 10 अराकीन असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। माबाकी अराकीन असेंबली के भी पार्टी छोड़ने की क़यास आराइयां की जा रही हैं। ऐसे में ये इजलास काफी दिलचस्प होगा। अपोजिशन जमात BRS के सरबराह KCR भी इन इजलासों में शरीक होंगे। असेंबली में एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी बहस किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन के कामों की तफसीलात के हुसूल के लिए वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अहदेदारों को आपाशी प्रोजेक्ट पर खुसूसी तवज्जो देने, कोडंगल में एक मछली बाजार कायम करने की लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत भी दी। दरियासना रेवंत रेड्डी ने मदुरू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर पर भी कई तजावीज़ात पेश की। उन्होंने कहा है कि वो हर 4 हफ्ते बाद कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन के कामों का जायजा लिया करेंगे। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम के निफाज के लिए बैंकरों का एक इजलास मुनक्किद किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम को नाफिज करने के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को प्रजा भवन में बैंकर्स का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने शिरकत की। दरियासना भट्टी विक्रमार्का ने लीड बैंक्स को कर्जों के मामले में लापरवाही न बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी मुल्क की तारीख का एक तारीखी फैसला है। एक ही वक्त में 2 लाख रुपए की कर्ज माफी स्कीम के तहत 31,000 करोड़ रुपए पहले कभी माफ नहीं किए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़रई कर्ज माफी के तहत 40 लाख बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा कराएगी। उन्होंने मुस्तकबिल में किसानों को फौरी तौर पर कर्जे मंजूर करने को भी कहा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद होटलों और ठेला बंडी वालों को अपने नाम का बोर्ड लगाने की हिदायत देने की सख्त मजम्मत की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत उत्तर प्रदेश में होटलों और ठेला बंडी वालों को दिए गए हुक्म को दस्तूर के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करार दिया और यूपी हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि यूपी हुकूमत इस तरह का हुक्म जारी करके अनटचेबिलिटी को फरोग दे रही है। उन्होंने कहा कि नाम और मजहब बताने का हुक्म जारी करना दस्तूर की दफा 21 और 91 की खिलाफ वर्जी है। सदर मजलिस ने बताया कि यूपी हुकूमत की जानिब से हुक्म जारी करने के बाद मुजफ्फरनगर के कई ढाबों के मुस्लिम मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है। उन्होंने हाईवे पर मौजूद मैकडॉनल्ड्स,
कॉफी डे, KFC और पिज्जा हट के लिए इस तरह का कोई हुक्म जारी न करने पर सवाल उठाया। हैदराबाद MP ने बताया कि हिंदुत्व तंजीमों के दबाव में आकर इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के आसाम में 40% मुस्लिम आबादी के तबसरे पर सदर मजलिस ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि आसाम के वजीर आला का शुमार हिंदुस्तान के सबसे बड़े झूठ बोलने वालों में होता है। वो आसाम के मुसलमानों से नफरत करते हैं। उन्होंने बताया कि साल 2011 में मरदमशुमारी में मुसलमानों की आबादी 34% थी। इस तरह के झूठ की वजह से पूरी इंतजामिया मुसलमानों से नफरत करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 15 अगस्त तक ज़राई कर्जे माफ करने के वादे पर अमल दरामद की सूरत में मुस्तफी होने का ऐलान करने वाले बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि वो अब भी मुस्तफी होने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को तमाम वादों पर अमल करना होगा। साबिक वजीर व सिद्दीपेट के MLA टी हरीश राव ने
कहा था कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज माफ करने के वादे पर अमल दरामद कर दिया तो वो मुस्तफी हो जाएंगे। अब जबकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कर्ज माफ करने का निफाज हो चुका है तो हरीश राव का चैलेंज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस कायदीन कह रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से किया गया वादा पूरा किया है, अब हरीश राव को भी अपना वादा पूरा करते हुए मुस्तफी होना चाहिए। हरीश राव ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो अभी अपने चैलेंज पर बरकरार हैं और मुस्तफी होने को तैयार हैं, लेकिन जैसा कि वो पहले कह चुके थे कांग्रेस को तमाम वादों पर अमल करना होगा। हरीश राव इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के मंशूर में दी गई 6 गारंटीज के अलावा 13 वादों पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इख्तिदार में आने के 100 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफी समेत तमाम वादों को पूरा किया जाता तो वो मुस्तफी हो जाते। हरीश राव ने मुतालबा किया है कि कर्ज माफी स्कीम 15 अगस्त तक लागू की जाए, इसके साथ साथ 6 गारंटीज और 13 दीगर वादों को भी पूरा किया जाए। बीआरएस एमएलए ने कहा है कि उनके लिए ओहदा अहम नहीं है, उन्हें ओहदे का लालच नहीं है। अगर वो अपने ओहदे से महरूम भी हो जाते हैं तो उन्हें खुशी होगी कि लोगों के साथ इंसाफ किया गया है। हरीश राव ने वाजे किया है कि उन्होंने सिर्फ किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं की थी और वो तब भी मुस्तफी होंगे जब कांग्रेस अपने तमाम वादों को पूरा करेगी। అమ్మా నేను చెప్పింది ఏంటి ఆ రోజు మీరు దయచేసి మీ జర్నలిస్టులు కూడా గమనించాలి. సంగారెడ్డిలో నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా. ఐ విల్ సెండ్ యూ ద వీడియో బైట్ ఆల్సో. నేను కేటగారికల్ గా చెప్పాను, స్పష్టంగా చెప్పాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చిన 6 గ్యారంటీలు 13 హామీలు 100 రోజుల్లో చేస్తామని చెప్పిన 13 హామీలను రుణమాఫీని 15 ఆగస్టులోగా చేస్తే నేను రాజీనామా చేస్తానని చెప్పాను. ఈ రోజు కూడా దానికి కట్టుబడి ఉంటాను. నేను ఆ రోజు ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాను, అవ్వా తాతలకు 4000 పెన్షన్ వస్తే నాకు ఆనందం తప్ప నేను ఒక్కరిని ఎమ్మెల్యే పదవిలో ఉండడం నాకు ఆనందం కాదు. అక్కా చెల్లెళ్లకు మరి 2500 రూపాయలు వస్తే నాకు ఆనందం, వాళ్ళ పెదవుల మీద ఉండే చిరునవ్వులో నాకు సంతోషం ఉంటుంది తప్ప నాకు ఎమ్మెల్యే పదవి అంత ముఖ్యం కాదు. ఇలా ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు ఇస్తామన్నారు 5 లక్షల రూపాయలతోని. పేదలందరికీ ఇల్లు వస్తే నేను ఆనందపడతా తప్ప నేనేదో కొత్తగా ఎమ్మెల్యే పదవి చేస్తలేను. నాకే మంత్రి పదవి ఎమ్మెల్యే పదవి నేను కొత్తగా జీవితంలో అనుభవిస్తలేను. నా పదవి కంటే తెలంగాణ ప్రజల అక్కా చెల్లెళ్ళ అవ్వాతాతల కళ్ళల్లో వాళ్ళ పెదవుల మీద సంతోషమే నాకు ఆనందం. వాళ్ళందరికీ నువ్వు ఇస్తే కనీసం నా ఛాలెంజ్ తీసుకొని అయినా ఇస్తే నేను రాజీనామా చేస్తే మళ్ళీ నిలబడడానికి కూడా చెప్పిన. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా మీ ద్వారా రుణమాఫీ 15 ఆగస్టులోగా పూర్తి చేయడంతో పాటు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్న బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చిన 13 హామీలు అమలు చేయండి. ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ మై రిజిగ్నేషన్. मलकाजगिरी रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने हुकूमत तेलंगाना से गैर मशरूत तौर पर किसानों के कर्ज माफ करने का मुतालबा किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज माफी स्कीम के निफाज पर बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र का रद्द अमल सामने आया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इंतखाबात से कबल 2 लाख रुपये का कर्ज गैर मशरूत तौर से माफ करने का वादा याद दिलाते हुए कहा कि हुकूमत को कर्ज माफी के लिए शराइत रखकर सबको उलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इटेला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत 5 या फिर 6,000 करोड़ रुपये देकर उसे त्यौहार या फिर तारीखी दिन करार देने की कोशिश कर रही है, जबकि उन्हें 34,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करना चाहिए। बीजेपी एमपी ने हुकूमत से गैर मशरूत तौर पर किसानों के कर्ज माफ करने और किसानों को कर्ज के बोझ से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। రుణమాఫీ మీద చెప్పినాం అంటే అన్కండిషనల్ రేటులో 2 లక్షల రూపాయలు రుణాలు చేస్తాను. అన్కండిషనల్ చేయాలి తప్ప ఈ 6 పేజీల అనేక రకాల ప్రతిబంధకాలు పెట్టి అందరినీ ఎగరగొట్టాం. 34,000 కోట్ల జాగాలో 5,000-6,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి దాని ఒక పండుగలాగా చారిత్రాత్మక దినంగలాగా అవన్నీ పిచ్చికాయ
ఈ చాకరీ తెలంగాణ ఇప్పటికే రైతులు భారతదేశంలో ఎగవేతకు గురైన రైతులు ఎక్కడ ఉన్నారంటే తెలంగాణ. దానికి కారణం ఏంటంటే గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కాబట్టి ఇవాళ బేస్యాలకు పోకుండా అన్కండిషనల్గా రైతాంగానికి రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తారు. మీ పార్లమెంట్ పరిధిలో డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టి అట్లా వదిలేసారు, కూలిపోయే పరిస్థితికి వచ్చినాయి. పేదలకు ఎక్కడ కానీ అవి ఇస్తలేదు డబుల్ బెడ్రూమ్. దానికి ఇవ్వన్నాడు ప్రభుత్వం తన బాధ్యత మర్చిపోయినాడు. ప్రభుత్వం కట్టిందో కాడ ఇవ్వాల్సింది అక్కడలకు, కానీ ఎక్కడోళ్ళకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చే పద్ధతి కావచ్చు. ఆ ప్రభుత్వం తన బాధ్యత మర్చిపోతే ప్రజలే వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఏం చేయాలో చూస్తారు. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करने के बाद गांधी भवन में कांग्रेस कैडर ने जबरदस्त जश्न मनाया। किसानों की कर्ज माफी स्कीम का निफाज करते हुए पहली किस्त के तौर पर 2 लाख रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस कायदीन हुकूमत के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। टीपीसीसी के मरकजी दफ्तर गांधी भवन में भी जबरदस्त तकरीबात मुनक़िद की गई। कांग्रेस कैडर ने आतिशबाजी की और मिठाइयाँ बांटकर जश्न मनाया। एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, तशहीरी कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी, फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मितु साई, डीसीसी प्रेसिडेंट रोहन रेड्डी व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के वाकयात का सिलसिला जारी रहने पर रियासती हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। रियासत भर में आवारा कुत्तों के हमलों में मुतादिद अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में शीरख्वार बच्चे या फिर कमसिन बच्चे शामिल हैं। कई अफराद जख्मी हो चुके हैं। जिले मेडचल के जवाहर नगर में गुज़िश्ता रोज आवारा कुत्तों के हमले में एक 1.5 साल लड़का अपनी जान गंवा बैठा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हालांकि इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई है। कुत्तों के हमले में हो रहे इजाफे को रोकने के इक़दाम करने को भी कहा गया है। लोगों ने अदालत से रुजू होते हुए एक अर्जी दायर की है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि हुकूमत कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए इक़दाम नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने आज इस मामले की समाअत की है और हुकूमत से पूछा है कि वो आवारा कुत्तों के हमलों के वाकयात को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। हुकूमत की जानिब से अदालत को मतला किया गया है कि कुत्तों के हमलों के वाकयात को रोकने के लिए रियासती सतह की कमेटियां तश्कील दी गई है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि जीएचएमसी हुदूद में आवारा कुत्ते पाए जा रहे हैं जिनकी मुख्तलिफ मराकज़ में नसबंदी की जा रही है। हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि नसबंदी के जरिए हमले के वाकयात को किस तरह से रोका जाएगा। इस दौरान एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के वकील ने अदालत को बताया कि कुत्तों को पनाहगाहों में मुंतकिल किए जाने से मसला हल हो जाएगा। इस मौके पर नागपुर के एक शेल्टर होम का भी हवाला दिया गया जहां तकरीबन 90,000 कुत्तों को रखा गया है। हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान को हिदायत जारी की है कि वो हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई कमेटियों से राब्ता करें और एक दूसरे के ताउन से इसका हल तलाश करें। अदालत ने इस मामले की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट और तेलंगाना कोल माइन लेबर यूनियंस के कायदीन ने राजभवन का मुहासरा किया। सिंगारेनी कोयले की कानों की निजीकारी करने के खिलाफ जुमेरात को मजदूर यूनियनों ने राजभवन का मुहासरा किया। बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट और तेलंगाना कोल माइन लेबर यूनियंस के कायदीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया और राजभवन का मुहासरा करने की कोशिश की। मुतालबा किया जा रहा है कि सिंगारेनी कोल माइंस को सिंगारेनी कॉरपोरेशन को मख्तस किया जाए। दनियासना पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर एसआर नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत केरला के कन्नौर में एक मस्जिद के अहाते की दीवार सड़क पर गिर गई। वहां से गुजरने वाली तालिबा इस हादसे में बाल बाल बच गई। जराये ने बताया कि कन्नौर के अंजार कंडी में एक मस्जिद की बाउंड्री वॉल अचानक सड़क पर गिर पड़ी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली तालिबा इस हादसे में बाल बाल बच गई। इस वाक़े की फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबा ने जैसे ही दीवार गिरने की आवाज़ सुनी, वो तेजी से अपनी जान बचाने के लिए सड़क के उस किनारे चली गई। इस वाक़े में मस्जिद से निकलने वाले दीगर तुलबा भी महफूज रहे। महबूबनगर के अरकोंडापेटा के किसानों ने बरखी कटौती के खिलाफ जगतियालपल्ली सब स्टेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। बरखी कटौती से परेशान किसानों ने जुमेरात को जड़चल्ला हल्के के अरकोंडा मंडल में जगतियालपल्ली सब स्टेशन के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने गुज़िश्ता 6 महीनों से दिन रात बिजली की फराहमी में तातुल पर बरहमी का इज़हार किया। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन हुकाम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। किसानों ने बरखी सरबराही का मसला हल न करने पर AD के दफ्तर का घेराव करने का इंतबाह दिया है। అధికారుల నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు మరియు గ్రామంలో చిన్నపిల్లలు అనారోగ్యం పాలై దోమలు కుట్టి అనారోగ్యాల పాలై ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారు. దయచేసి అధికారులు నిర్లక్ష్యం వీడి ఈ మా సమస్యలను పరిష్కరించి ఊరుకొండపేట గ్రామం పైన మరియు అధికారులు ఇంత నిర్లక్ష్యం ఎందుకు వహిస్తున్నారో తెలియపాలి. లేదంటే ఖచ్చితంగా మరిన్ని రోజుల్లో చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులందరినీ కూడగట్టుకుని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. దయచేసి అధికారులందరూ తక్షణమే స్పందించి ఇక్కడికి మేము వచ్చి 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ అవుతున్న ఏఈ గాని AD గాని DE గాని ఎవరు ఇంకా రెస్పాన్స్ కాలేదు. దయచేసి మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేసేంత వరకు మేము ఇక్కడే సబ్స్టేషన్ ముందనే బేటేస్తామని తెలియజేస్తూ హెచ్చరిస్తున్నాం. మాది కొద్ది రోజుల్లోనే సమస్య సాల్వ్ కాకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని ఊరుకొండపేట రైతుల పక్షాన తెలియజేస్తున్నాం. आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में वायएसआर कांग्रेस पार्टी यूथ विंग के एक कारकुन का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जराये ने बताया कि पालनाडु जिले के वेनुकोंडा कस्बे में एक मसरूफ इलाके में कत्ल की वारदात पेश आई। वायएसआर CP के यूथ विंग के एक रुकन शेख जिलानी की जान ले ली गई। इस वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इस कत्ल के पीछे जाती दुश्मनी है। इस मामले की मजीद तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब जिला पुलिस सरबराह कांची श्रीनिवास राव ने इस वाक़े के पीछे किसी भी सियासी मकसद के होने की क़यास आराइयों को रद्द किया है और कहा है कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर वेनुकोंडा कस्बे में सख्त इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि इलाके में अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश के संगीन नतायज बरामद होंगे। ఇప్పటి వరకు ఈ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత కక్షలే కారణంగా కనబడుతుంది. ఇటువంటి పార్టీల ప్రమేయం కానీ ప్రస్తుతానికి ఏమీ కనబడడం లేదు. కాబట్టి ప్రజలు దీన్ని గమనించి ఎటువంటి శాంతి భద్రతల సమస్యని తలెత్తనీయకుండా చూడాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కఠినమైనటువంటి హెచ్చరికలు అయితే చేయడం జరుగుతుంది. పోలీస్ నుంచి కఠినమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ 144 సెక్షన్ ని అమల్లో పెడుతున్నాము. 144 సెక్షన్ కూడా ఇక్కడ అమల్లో ఉంది అని కూడా తెలియజేస్తున్నాము.
कुबरा में आसिफाबाद जिले के कागज नगर में नामालूम शरपसंदों ने मस्जिद तैयबा में दाखिल होकर लीमू और कुमकुम फेंक दिया। कागज नगर से मौसूला इतलात के मुताबिक आज सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान नामालूम शरपसंदों ने मस्जिद तैयबा में दाखिल होकर वहां लीमू और कुमकुम फेंका और फरार हो गए। लोग जोहर की नमाज की अदायगी के लिए जब मस्जिद में दाखिल हुए तो वहां पर लीमू और कुमकुम पाया गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कागज नगर के AIMIM सदर अब्दुल मुबीन और DSP CI वो दीगर को इस वाक़े की इतला दी गई, जिसके बाद सभी मस्जिद तैयबा पहुंचे। DSP करुणाकर ने शरपसंदों की शिनाख्त के लिए CCTV की जांच की है। मस्जिद के रहनुमा अब्दुल मुबीन ने पुलिस से मस्जिद में दाखिल होकर ऐसी बेहुदा हरकत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने और उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। तैयबा मस्जिद के सदर अब्दुल साजिद और जॉइंट सेक्रेटरी तमीजुल हक ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मस्जिद के मौज़िन ने भी पुलिस को अपना बयान दिया है। नमाज जुमा से पहले इस तरह की हरकत किए जाने की शिकायत भी की है। DSP करुणाकर ने कागज नगर के मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील की है। किसी भी तरह के नागहानी वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए तैयबा मस्जिद के करीब पुलिस की सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। TRS पार्टी के टाउन प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा हुसैन, AIMIM जॉइंट सेक्रेटरी आबिद खादरी, मजदूदी वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। नगर पेट्रोल पंप एरिया में मस्जिद तैयबा के पास लोग जो है मस्जिद के ज़िम्मेदार और तमाम कमेटी के लोग फजर की नमाज़ पढ़कर अपने घरों को गए हुए थे। तो सुबह 10:30 बजे के बाद से लेकर ज़ोहर की नमाज़ से पौने 1 बजे तक की पीरियड में जो है कुछ शरपसंद अनासिर जो है मस्जिद के कंपाउंड में गुलाल और नींबूस वगैरह लाकर मस्जिद के कंपाउंड में और यहाँ तक के मस्जिद के मेंबर तक करीब में मस्जिद के मेंबर के गुलाल वगैरह को फेंका गया, नींबू वगैरह को फेंका गया है। तो जैसे ही इसकी इतला मौज़न साहब को मिली, मौज़न साहब ने हमें बताया तो फौरी हम जो है SHO साहब को और DSP साहब को इस बात की इतला दी। फौरी DSP साहब और SHO साहब मुकाम हादिसे पर पहुँचे और वहाँ से जो भी गुलाल वगैरह फेंका गया था उसको हटा दिया गया है। लेकिन हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि ये जानबूझकर किया गया हुआ एक काम है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हुए डिपार्टमेंट से, हमारे ज़िले के SP साहब से, DSP साहब से, SHO साहब से हमारी गुजारिश है कि माहौल को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की गई है। तो ये जो भी है इनके पीछे इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इसके पीछे ज़िम्मेदार है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कागज नगर में माहौल को ख़राब होने से बचाए। रियासत उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कम से कम 10 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 अफराद हलाक होने और कई लोगों के शदीद जख्मी होने की इतलात मिली है। रियासत उत्तर प्रदेश में एक जानलेवा ट्रेन हादसा पेश आया। गोंडा जिले में गोंडा मानकपुर रेलवे स्टेशन के दरमियान चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के 10 से ज्यादा डब्बे पटरी से उतर गए। इतला मिलते ही हुकाम मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। बताया गया है कि ट्रेन चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी कि ये वाकया मोतीगंज पुलिस हुदूद की पिकोरा गांव के करीब पेश आया। अब तक 2 अफराद के हलाक होने और कई लोगों के शदीद जख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए अहदेदारों को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने और जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत जारी की है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.